आज से तुम दोनों लिन परिवार से बाहर हो। मैं तुम दोनों को एक भी पैसा नहीं दूंगा। मम्मी पापा ने मेरे और मेरे पाले हुए भाई के बीच वारिस चुनने के लिए कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों को घर से निकाल दिया। उन्होंने मेरी और मेरे भाई की सारी पैसों वाली मदद बंद कर दी। शर्त ये थी कि हम दोनों में से जो अपना कारोबार खड़ा करके कामयाब होगा वो परिवार की कंपनी का वारिस बनेगा। इसलिए मैं दक्षिण चला गया अपनी राह बनाने और मेरा भाई उत्तर चला गया अपनी किस्मत आजमाने। हम दोनों ने अपनी अपनी काबिलियत पर भरोसा किया। 3 साल तक मैंने दिन रात मेहनत की। आखिर मेरी नई कंपनी की कीमत 10 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई। लेकिन मैं परिवार की कंपनी के लिए अपने भाई से झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मेरा कारोबार बर्बाद हो गया है और मैं अपने शहर वापस आ गया। इन 3 सालों में मेरा पाला हुआ भाई भी बहुत तेज आगे बढ़ा और कारोबार की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम बन गया। लेकिन वारिस बनने की रस्म के दिन पापा के पुराने दुश्मन ने अचानक मजाक में कहा, अरे ओल्ड लिन, अगर तुम सच में अपने बेटों को तैयार करना चाहते हो तो उन्हें मुफ्त की मदद नहीं देनी चाहिए थी, उन्हें खुद सब कुछ समझने और बनाने देना चाहिए था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अंकल मैंग, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे पापा ने तो हमारा खर्चा तक बंद कर दिया था, बस मेरी काबिलियत मेरे भाई के बराबर नहीं निकली। अंकल मैंग नशे में लग रहे थे। उन्होंने कहा, नामुमकिन, पिछले साल तुम्हारे पापा ने मेरे साथ शेयर्स बदलकर उत्तर के रास्ते खुलवाए थे, तुम कह रहे हो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तुरंत पापा की तरफ देखने लगा। उनका चेहरा एकदम बिगड़ गया। उन्होंने जबरदस्ती हल्का सा हंसने की कोशिश की। टियन, तुम हमारे अपने खून हो, चाहे कुछ भी हो तुम्हारी जिंदगी फ्यूचर में बुरी नहीं होगी। लेकिन टियन यिंग, वो हमेशा से अंदर से डरा हुआ रहा है, हम बस उसे थोड़ी सुरक्षा दे रहे थे। मम्मी ने बीच में ही मेरी बात काट दी। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम हमारे असली बेटे हो, इसीलिए इतनी लापरवाही से पेश आते हो। अगर तुम्हें जरा भी अपनी औकात का एहसास होता तो नीचे से शुरू करते। अगर तुमने अपने भाई की वारिस वाली जगह पर नजर डाली तो फिर हमें सख्त होने का दोष मत देना। मेरा दिल कड़वा हो गया। मैंने अपना फोन जोर से पकड़ लिया। उस फोन में उन दोनों की सारी छुपी हुई करतूतों का सबूत था। अगर बात यहाँ तक आ गई है तो अब मेरे पास तुम लोगों को बचाने की कोई वजह नहीं बची। मैंने पापा की तरफ देखा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अंकल मैंग ने जो उत्तर के रास्ते खुलवाने की बात की, क्या वो सच है? पापा ने सूखी सी हंसी हंसी, फिर गहरी सांस छोड़ी। टियन चिंग, तुम बचपन से कभी हमारी बात नहीं सुनते। हम बस तुम्हारा स्वभाव मजबूत बनाना चाहते थे। चिंता मत करो, जब तुम थोड़े संभल जाओगे हम जरूर टियन यिन से कहेंगे कि वो तुम्हें कुछ साधन दे दे। मैं हंस पड़ा। अगर अभी नहीं दोगे तो बाद में कभी भी नहीं दोगे। और तुमने खुद कहा था कि ये एक न्याय वाला मुकाबला है, लेकिन तुम्हें चुपके से मेरे छोटे भाई को मदद दी। क्या ये है तुम्हारा न्याय? मेरी आंखें लाल होगी। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? कोई खिलौना जिसके साथ जब चाहे खेल लो। पापा मुझे समझाने वाले थे, लेकिन मम्मी ने जोर से मेज पर हाथ मारा। मैंने पहले ही कहा था, हम बस लिन टियन को सुरक्षा का एहसास दे रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे झूठा कह सकते हो। मम्मी गुस्से से बोल रही थी, कंपनी हमारी है, हम जिसे चाहे उसे दे दे। टियन यिन की मदद करना तो अलग बात है, अगर हम तुम्हारी मदद भी ना करें तो तुमने 3 साल में क्या हासिल कर लिया? तुम्हें लगता है तुम उसके बराबर हो? ये देखकर मेरा भाई घबरा कर बोला, भाई मम्मी से बहस मत करो, सब मेरी गलती है। मैंने ही कहा था कि कारोबार शुरू करते वक्त मुझे डर लग रहा था, इसलिए मम्मी पापा ने मेरे लिए पिछला रास्ता खोल दिया। मम्मी ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। उन्होंने मुझे ठंडी नजर से देखा। टियन यिन, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। तुम एक कारोबार तक ठीक से नहीं चला सके, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कंपनी चलाने की काबिलियत है? हम सब ने टियन यिन की मेहनत देखी है, उसके पास संभालने की समझ है, वारिस बनना उसका हक है। पापा भी उसकी साइड लेने लगे। टियन चिंग, तुम बचपन से ही बिगड़े हुए हो, तुम्हें सिर्फ खाना पीना और मजे करना आता है। हम कभी भी कंपनी तुम्हारे हाथ में देने को कंफर्टेबल नहीं थे। टियन यिन हमेशा से केपेबल था, उसे रिसोर्सेज देना बस सिचुएशन के हिसाब से सही डिसीजन था। सब कुछ कंपनी के लिए है, कंपनी अच्छा करेगी तो तुम्हारी लाइफ भी बेटर होगी। तुम्हें बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, हर बात में इतना नैरो माइंडेड मत बनो। मैं हंस पड़ा। नैरो माइंडेड? तुम लोग उसकी सारी मेहनत देखते हो, लेकिन मेरी मेहनत का क्या? इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स लाने के लिए जब मैं इतना पीता था कि मेरा स्टमक अनबेरेबल पेन में जलने लगता था, तब तुम लोग कहाँ थे? मैंने गुस्से में चेयर को लात मार दी। चेयर बस हल्की सी लिन टियन यिन को छू कर गुजरी। मम्मी पापा मुझे देखने लगे। ये पहली बार था जब मैंने उन्हीं के खिलाफ इस तरह आवाज उठाई थी। लेकिन उसी मोमेंट लिन टियन यिन अचानक जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा, मेरी टांग! भाई आपने मुझे मारा, ये किया? मुझे पता है मैं बस एडॉप्टेड सन हूँ, मुझे आपका एयर स्टेटस नहीं लेना चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे और हर्ट मत करो। ये देखते ही पापा का चेहरा गुस्से से भर गया। बचपन में भी तुमने टियन यिन को बहुत बुली किया था, अब समझ में आ रहा है कि हमारा डिसीजन सही था, वरना अगर तुम एयर बन जाते तो तुम तो इसे मार ही डालते। मम्मी टेंशन में मेरे भाई की पैंट का हिस्सा ऊपर करने लगी। वहाँ बस एक छोटी सी स्क्रैच थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। अगर टियन यिन को कुछ भी हुआ तो लिन फैमिली में कभी वापस मत आना और एयर बनने का सपना तो भूल ही जाओ, उसके बारे में सोचना भी मत। उन्हें लिन टियन यिन को इस तरह प्रोटेक्ट करते देख मेरा दिल बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मैंने कड़वी सी स्माइल दी। अगर ऐसा ही
है तो यही रिश्ता खत्म कर देते हैं। एयर बनना तो दूर की बात, मुझे पूरी लिन कॉर्पोरेशन से भी कोई मतलब नहीं। ये कहकर मैं प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा जोर से बंद किया मुझे अंकल मैंग की आवाज सुनाई दी। ओल्ड लिन, इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम ही इस मौके का यूज करके टियान चिंग को सरप्राइज करना चाहते थे ताकि टियान यिन लिन फैमिली का एयर बन सके, इसलिए तुमने मुझसे वो सब बुलवाया। पापा बोले, अगर मुझे पता होता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं बीच रास्ते रुक गया। मेरे दिल में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बची थी। मुझे लगा था शायद पापा को मेरे लिए कुछ फील हो रहा है, लेकिन उनके अगले वर्ड्स ने मेरी बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। याद है ना, हमने उसके इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को ब्राइब किया था, बस इसलिए ताकि वो कभी रिकवर ना कर सके। अभी वो बस स्ट्रॉन्ग बनने का ड्रामा कर रहा है। जब वो सच में डेस्परेट होगा तो घुटनों के बल वापस आएगा। मम्मी ने ठंडी हंसी छोड़ी। ये सुनकर मेरे अपने आंसू रुक नहीं पाए, तो इसलिए उस वक्त मैं इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर नहीं कर पाया, इसलिए मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। सब कुछ पहले से ही उन्होंने अरेंज किया था। अगर मैंने अपना फोकस ओवरसीज मार्केट पर शिफ्ट ना किया होता तो शायद आज मैं कर्ज में डूबा होता और वापस उठने का कोई रास्ता नहीं बचता। उस मोमेंट मेरा स्टमक, जो क्लाइंट्स के साथ पीते पीते पहले ही खराब हो चुका था, अचानक फिर से दर्द करने लगा। दर्द हल्का नहीं था, कमजोरी और बेइज्जती दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। अभी बाहर से एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी। व्हाइट कोट पहने हुए कुछ मेडिकल स्टाफ स्ट्रेचर लेकर तेजी से अंदर आए और सीधा पीछे की तरफ भागे। मेरे माथे पर कोल्ड स्वेट आ गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दीजिए। रूम के अंदर कोई सीरियसली इंजर्ड है, उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। वो लोग मुझे साइड करके सीधा उस प्राइवेट रूम में चले गए जहाँ लिन टियानजिन था। थोड़ी देर बाद लिन टियानजिन को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। जब वो मेरे पास से गुजरा, एक मेडिक ने मेरा पेल फेस देखा। मैं अपना स्टमक पकड़कर खड़ा था। उसने जल्दी से कहा, ये भी बहुत पेन में लग रहा है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मम्मी ने उन्हें जल्दी करने को कहा। इसकी फिक्र मत करो, मेरे बेटे को अभी हॉस्पिटल ले जाओ। अगर ट्रीटमेंट डिले हुआ तो तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। पापा भी उसी की साइड में बोल पड़े। एक्चुअली ये मेरा बेटा है, लेकिन ये अपने छोटे भाई से एयर स्टेटस के लिए कम्पीट नहीं कर पाया, इसलिए इसने उसे हर्ट किया। अब बस बेचारा बनने का ड्रामा कर रहा है। बचपन से यही ट्रिक यूज करता आया है। मेडिकल स्टाफ ने मुझे डिस्कस्टेड नजर से देखा और फिर जल्दी से लिन टियानजिन को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। दरवाजा बंद होने से पहले लिन टियानजिन ने मुझे एक स्मग स्माइल दी। मेरा स्टमक पेन और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर में एक काइंड स्ट्रेंजर ने मेरे लिए एम्बुलेंस कॉल की। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा अगर मैं थोड़ा और लेट आता तो दोबारा स्टमक परफोरेशन हो सकता था। चेक इन करने और मेडिसिन लेने के बाद दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। तभी लिन टियानजिन ने एक वीडियो पोस्ट की। वीडियो में पापा उसे इनहेरिटेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए दे रहे थे और मम्मी उसे स्पून से न्यूट्रिशियस सूप खिला रही थी। कैप्शन में लिखा था, थैंक यू मॉम एंड डैड, मुझे सबसे बेस्ट देने के लिए। मेरे मुंह से कड़वी सी हंसी निकल गई। कितना रिडिकुलस था सब कुछ। मैं स्टेट को लेकर अपने भाई से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं कितना नाइव था। मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स मेरी अचीवमेंट पर प्राउड होंगे, लेकिन अब उन्हें उसके साथ ऐसे बिहेव करते देख मुझे अचानक समझ आ गया कि मैं कितना लाफेबल था। उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था। बचपन से ही लिन टियानजिन को जो भी चाहिए होता था वो हमेशा मुझसे दिलवा देते थे, लेकिन लिन टियानजिन जो भी बोलता वो बिना डाउट के मान लेते और उनकी नजरों में मैं बस एक यूजलेस आदमी था, एक वर्थलेस प्लेबॉय। शायद उनके लिए मेरी वैल्यू एक कुत्ते से भी कम थी। तभी मेरे सबऑर्डिनेट का एक मैसेज आया, बॉस लिन कॉर्पोरेशन के टैक्स इशू के बारे में। उन्होंने इस बार काफी ज्यादा टैक्स इन्वेड किया है। अगले 2 दिन में स्ट्रिक्ट ऑडिट आने वाला है। हमें तुरंत 20 मिलियन अरेंज करके होल कवर करना होगा। मैंने सिर हिलाकर रिप्लाई किया, जरूरत नहीं। वो 20 मिलियन न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में लगा दो। लिन फैमिली के पास ऑलरेडी एक एयर है, मेरा वहाँ कोई स्टैंडिंग नहीं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरा प्लान था कि मैं सीधा साउथ वापस चला जाऊंगा, लेकिन ट्रेन सर्विस अचानक टेम्पररी सस्पेंड होगी। सर्विस एक हफ्ते तक रिज्यूम नहीं होने वाली थी। कुछ करने को नहीं था तो मैं लिन कॉर्पोरेशन चला गया। स्टार्टअप पीरियड के दौरान मैंने सीक्रेटली एक बिजनेस डील लिन कॉर्पोरेशन के नाम पर रीडायरेक्ट की थी, जिसकी वैल्यू टेंस ऑफ मिलियंस थी। मैं बाद में उन्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन अब लगता है कि उस सरप्राइज की कोई जरूरत नहीं। लिन कॉर्पोरेशन में सेल्स और फाइनेंस अलग अलग ऑपरेट करते थे। फाइनेंस स्टाफ बस यही एज्यूम करेगा कि वो डील सेल्स डिपार्टमेंट ने क्लोज की है। अब मैं वो बिजनेसेस वापस लेना चाहता था, इसलिए मुझे पहले उनकी रेवेन्यू स्टेटस कंफर्म करनी थी। लिन कंपनी में इंटर करते वक्त मेरा सामना लिन टियानजिन से हो गया। वो मेरे पास आया, उसकी टोन सरकाज़म से भरी हुई थी। भाई, मम्मी पापा ने कहा था कि तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं होगी, इसलिए तुम जरूर कंपनी आओगे। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम सच में आ जाओगे। अब उसने मेरे सामने अपनी असली दांत दिखा दिए थे। मुझे भी अब किसी सो कॉल्ड ब्रदरहुड को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं थी। मैंने कामली टोन में कहा, लिन कॉर्पोरेशन के फ्यूचर CEO स्पॉट को सिक्योर करने के लिए तुम्हें सच में बहुत एफर्ट लगाया है। वो स्मग स्माइल के साथ बोला, क्या करो, गलती तुम्हारी है। बचपन से तुम हमेशा मुझसे बेटर रहे
रहे हो? अगर मैं कुछ ट्रिक्स ना यूज करता तो मुझे तुम्हें बीट करने का कॉन्फिडेंस कैसे मिलता? उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। फिर वो अचानक मेरे करीब आया और स्माइल करते हुए बोला, ओह बाय द वे, डैड ने ऑलरेडी लू फैमिली को बता दिया है कि मैं एयर हूँ। परसों मेरी एंगेजमेंट लू चेन से होने वाली है। तुम्हें बचपन से उस पर क्रश था ना, अब कैसा फील हो रहा है? लिन टिएनयिन की वो चीप विक्ट्री देखकर मेरे अंदर अनकंट्रोलेबल एंगर उठने लगा। मैं अभी तक सोच रहा था कि शायद हमारा रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, लेकिन वो तो शुरू से ही मेरी हर चीज को छीनने पर तुला हुआ था। मैंने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तभी मम्मी पापा स्टेयरवे से बाहर आए और उन्होंने ये सीन देख लिया। मम्मी गुस्से से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? अभी के अभी उसे छोड़ो। टिएनयिन फिर वो दौड़कर आई और मुझे जोर से धक्का दे दिया। वो लिन टिएनयिन के सामने खड़ी होगी जैसे उसे मुझसे प्रोटेक्ट कर रही हो। पापा मुझे घूर कर देख रहे थे जैसे किसी दुश्मन को देख रहे हो। उसने एयर पोजीशन अपनी मेहनत से कमाई है और तुम बार बार उसे हर्ट करने की कोशिश करते हो। हमारा बेटा इतना विशियस कैसे निकल गया? फिर वो तुरंत लिन टिएनयिन की तरफ मुड़ गए। उनकी आवाज टेंशन से भरी हुई थी। टिएनयिन तुम ठीक हो? इसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? लिन टिएनयिन ने उदासी के चेहरे के साथ सिर हिलाया। मॉम डैड, बस भाई इसलिए अपसेट हैं क्योंकि मैं एयर बन गया। आखिर बचपन से वो मुझसे बेटर रहे हैं। ऐसी डिसअपॉइंटमेंट नॉर्मल है, वो बस अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। प्लीज उन्हें ब्लेम मत करो, वो मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता कि इस बात की वजह से उन्हें सफर करना पड़े। ये सुनकर पापा ने मुझे डिसअपॉइंटमेंट से देखा। टिएनयिन, काश तुम में टिएनयिन की आधी टॉलरेंस भी होती। मम्मी ने दांत बिंच कर मुझे घोरा। उनकी आवाज ठंडी थी। वो टॉलरेंट है? अगर ये टिएनयिन के खिलाफ स्कीम ना करे तो वही मिरेकल होगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम बेटर होगा खुद पर रिफ्लेक्ट करो, वरना मुझे तुम्हें डिसओन करने के लिए ब्लेम मत करना। इतना कहकर उन्होंने मुझे दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो लिन टिएनयिन को लेकर वहाँ से चली गई। मुझे हल्का सा सुनाई दिया, वो उसे कंफर्ट कर रही थी। टिएनयिन, तुम्हें पेट्स पसंद है ना? मॉम ने तुम्हारे लिए एक छोटी सी किटी खरीदी है। पापा ने मुझे देखकर एक भारी सांस छोड़ी, सिर हिलाया और फिर उनके पीछे चले गए। मैं ठंडी नजरों से उन्हें देखता रहा जब तक उनकी परछाइयां मेरी नजरों से गायब न हो गई हो। तब जाकर मैंने अपनी नजर हटाई। कंपनी उस दिन के लिए ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी। मैंने काफी देर तक सर्च किया और फाइनली उस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स कंफर्म कर ली। लेकिन इस प्रोसेस में मुझे पता चला कि 1 साल पहले मम्मी पापा ने लिन टिएनयिन को चेयर अप करने के लिए कंपनी फंड्स यूज करके उसके लिए एक यॉट खरीदी थी। बाद में जब उसका मन भर गया तो उसने वो क्रूज शिप दोबारा बेच दी। लेकिन इस एसेट ट्रांजैक्शन को उन्होंने छुपा दिया था और जब मैंने और डीप चेक किया तो मुझे ऐसे ही और भी केसेस मिले। इन सब के बीच उन्होंने कितना टैक्स इन्वेट किया इसका तो हिसाब भी मुश्किल था। पिछले साल एक दोस्त ने मुझे बताया था कि लिन ग्रुप टैक्स इन्वेजन में फंसा हुआ है। तब मैंने बहुत बड़ा प्राइस पे करके उनकी कमी कवर की थी। लेकिन इस बार में उनके लिए वो रिस्क दोबारा नहीं लेने वाला था। ट्रेन चालू होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए मैं एक होटल में चेक इन कर गया। अगली शाम पता नहीं मम्मी पापा ने किस चैनल से मेरा लोकेशन ढूंढ निकाला। जैसे ही मैं बाहर निकला उन्होंने मुझे रोक लिया। मिलते ही मम्मी ने कॉन्टेम्प्ट भरी हंसी निकाली। सोचा था ज्यादा देर तक छुप जाओगे, ऐसी घटिया जगह रुक रहे हो। फैमिली को एम्बेरस करने से डर नहीं लगता या फिर आदत हो गई है? हमारे सपोर्ट के बिना तुम बस इसी तरह की चीप होटल्स में रह सकते हो। सीधी बात है, तुम एक टोटल फेलियर हो, एक यूजलेस आदमी जो सिर्फ फैमिली पर लीच करना जानता है। मैंने उनके ताने इग्नोर किए, मुड़कर वहाँ से चलने लगा। लेकिन टिएनयिन मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। भाई क्या बात करके सॉल्व नहीं हो सकती? इस बार मैं ही मॉम और डैड को तुमसे मिलने लाया हूँ। मैं तुम्हें कल मेरी और लू चेन की एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइट करना चाहता था। मैंने मॉम और डैड से बात भी कर ली है। मैंने उसे कहा है कि तुम्हें कंपनी के 1/1000 शेयर्स दे दे। ड्रामा बंद करो, घर वापस चलो। पापा ने सिर हिलाया और सांस छोड़ी। लिन टिएनयिन, वो शेयर्स टिएनयिन ने खुद तुम्हें देने को कहा है। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना बड़ा है। तुम्हें ऐसे थॉटफुल भाई के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। 1/1000 मुझे जरूरत नहीं। मैंने ठंडे चेहरे के साथ लिन टिएनयिन का हाथ हटा दिया। वो बिल्कुल चुप पर जमीन पर गिर गया। उसका हाथ कट हो गया और खून बाहर निकलने लगा। इसकी माँ का भरोसा, भाई ये बंदा कितना नाजुक है। स्टोरी एक्सप्लेन करके मेरा खून खोल रहा है भाई। मम्मी ने तुरंत मुझे कर्ज करना शुरू कर दिया। अगर कल टिएनयिन की एंगेजमेंट ना होती, अगर लिन फैमिली की रेपुटेशन का सवाल ना होता, तो तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें घर ले जाना चाहते थे? बचपन से तुम लिन टिएनयिन को बुली करते आए हो और अब हमारे सामने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कर रहे हो। हमें तुम्हें ले आना ही नहीं चाहिए था। जब तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमारे सपोर्ट और हमारी केयर के बिना तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। ये सुनकर मुझे सब कुछ बहुत रिडिकुलस लगा। तुम लोग बचपन से
यही बात बोलते आए हो, तुम्हें खुद रिडिकुलस नहीं लगता? तुम में से किसने कभी मुझे लिन टिएनयिन को बुली करते देखा है? हर बार वो बस एक कंप्लेंट करता था और तुम लोग बिना चेक किए मुझे पनिश कर देते थे। इस बार उसे राइटफुल एयर बनाने के लिए तुमने मुझे 3 साल तक झूठ बोला, मेरी सारी मेहनत डिनाई कर दी। इसे तुम सपोर्ट कहते हो? चुप रहो। मम्मी बोलते बोलते मुझे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें पीछे हटा दिया। ये देखकर लिन टिएनयिन ने जल्दी से मम्मी को संभाला और आंसू भरी आवाज में मुझे देखा। भाई, मॉम ने आपको पालने के लिए कितनी मेहनत की है, आप उन्हें ऐसे रिपे करेंगे? अभी के अभी मॉम से माफी मांगो। फिर वो मम्मी से प्लीड करने लगा। मॉम, भाई ने जानबूझकर नहीं किया, वो बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि आपने कंपनी मुझे दे दी। अगर मैं सिर्फ एडॉप्टेड सन हूँ, शायद मुझे भाई को ही एयर बना देना चाहिए था, लेकिन मम्मी ने उसे रोक दिया। उसका चेहरा स्ट्रेन था। टिएनयिन, तुम्हें इसके लिए एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं, बस एक अनग्रेटफुल स्नेक है। अगर मुझे पता होता कि ये बड़ा होकर ऐसे निकलेगा तो उस वक्त इसे बाहर ठंड में जम कर मरने देती। पापा सीरियस चेहरे के साथ मेरे पास आए। टिएनयिन, आज तुमने हद कर दी। तुमने मॉम को इस तरह अपसेट नहीं करना चाहिए था और तुम्हें टिएनयिन के साथ ऐसा बिहेव भी नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उनसे माफी मांगनी ही होगी। चलो ऐसा करो, कल टिएनयिन की एंगेजमेंट पार्टी के लिए एक डिसेंट गिफ्ट प्रिपेयर करो, पब्लिक में उससे अपोलोजाइज करना, फिर ये मैटर यही खत्म। उनकी बात सुनकर मैंने अपना सिर झुका लिया और इतना हंसा कि मेरा बदन हिलने लगा। तुम लोग सच में एक फैमिली हो। ये सुनकर पापा ने सिर हिलाया। फैमिली में तुम भी शामिल हो। कल जब तुम आओगे तो हम सब मिलकर लिन टिएनयिन की खुशी विटनेस करेंगे। मैंने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। खुद को काम करने के बाद मैंने सिर उठाकर जबरदस्ती स्माइल दी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। कुछ चीजें हैं जो सेटल करनी जरूरी है। उन्हें कार में बैठकर जाते हुए देखते देखते मेरे होठों के कोने हल्की सी स्माइल में उठ गई। फिर मैंने एक कैब रोकी और सीधा लू कॉर्पोरेशन चला गया। अगले दिन शहर का सबसे बड़ा होटल लाइट्स और डेकोरेशन से चमक रहा था। हर जगह एक्साइटमेंट थी। लिन और लू फैमिली की मैरिज अलायंस की न्यूज हर ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप पर थी। काउंटलेस बिजनेस टाइकून्स बैंक्वेट में आए थे। होटल के अंदर लिन टिएनयिन प्राइड से भरा हुआ था। वो सबकी तारीफों में एंजॉय कर रहा था। मम्मी की आंखें लाल हो गई। अगर मैं बस टिएनयिन को हैप्पी देख लूं तो मेरे लिए वही काफी है। पापा ने भी रिलीफ के साथ कहा, हाँ, टिएनयिन जैसा बेटा होना मेरे लिए प्राइड की बात है। फिर उन्होंने थोड़ा फ्रोन किया। सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। लिन टिएनयिन अभी तक क्यों नहीं आया? शायद मुझे कॉल करके पूछना चाहिए। मम्मी की आंखों में डिस्गस्ट की हल्की सी झलक आई। उसकी फिक्र मत करो, शायद कहीं बाहर पार्टी कर रहा होगा। उस जैसा बेटा हमारे लिए सिर्फ डिस्ग्रेस है। अगर वो आज नहीं आया तो मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही एक सबऑर्डिनेट जल्दी से अंदर भागता हुआ आया। मिस्टर लिन, प्रॉब्लम हो गई है। एक इंस्पेक्शन व्हीकल अभी कंपनी गेट पर आई है। वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में इररेगुलेशन है। वो चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए तुरंत आएं। ये सुनकर मम्मी पापा को लगा जैसे उन्हें गलत सुना हो। लिन टिएनयिन ने उस सबऑर्डिनेट का कॉलर पकड़ लिया। तुमने अभी क्या कहा? वो आदमी घबरा गया और हिचकिचाते हुए बोला, यंग मास्टर लिन, मेरा मतलब टैक्स ब्यूरो की इंस्पेक्शन व्हीकल ऑलरेडी कंपनी गेट पर पहुंच चुकी है। वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में मल्टीपल टैक्स इन्वेजन केसेस हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग अभी तुरंत वहां आकर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें, वरना वो यहाँ आकर लोगों को अरेस्ट करेंगे। और इस बार उनके हायर अप्स भी आए हैं। उनकी बातों से लग रहा था कि मैटर सीरियस है, शायद जेल टाइम तक बात जा सकती है। ये सब सुनते वक्त पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। ये पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा स्ट्रिक्टली अबव ब्रॉड रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अनलेस कंपनी में किसी ने सीक्रेटली फंड्स एम्बेजल किए हो। पापा की बात खत्म होते ही मम्मी के चेहरे पर गिल्ट की हल्की सी झलक आई। पापा इतने साल से बिजनेस में सरवाइव करते आए हैं, वो बेवकूफ नहीं थे। मम्मी का एक्सप्रेशन बदलते ही उन्हें तुरंत समझ आ गया कि प्रॉब्लम वही है। तुम्हें पता है क्या चल रहा है ना? मम्मी ने पापा का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती स्माइल की। आप जानते हो ना, टिएनयिन कभी सिक्योर फील नहीं करता था। याद है 2 साल पहले जब वो सीरियसली इल हो गया था, उस वक्त उसे कंफर्ट करने के लिए मैंने कंपनी अकाउंट से कुछ टेंस ऑफ थाउजेंड्स निकाले और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद लिए। पापा ने फ्रोन करते हुए पूछा, तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? क्या खरीदा था तुमने? मुझे डर था आप एग्री नहीं करोगे। मैं बस टिएनयिन के लिए एक न्यू गेम कंसोल खरीदा था। बाद में उसे पसंद नहीं आया तो मैंने वो लो प्राइस पर बेच दिया। मैंने सोचा पैसा वैसे भी स्पेंड हो चुका था और कंपनी के लिए इतना ज्यादा अमाउंट नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। कंसोल बेचने के बाद जो पैसा मिला वो मैंने टिएनयिन को पॉकेट मनी के तौर पर दे दिया। ये सुनकर पापा का हाल ऐसा था जैसे वो
अपना ही खून निकल रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा। फिर भी बात मैच नहीं हो रही। सिर्फ टेंस ऑफ थाउजेंड्स के लिए टैक्स ब्यूरो के हायर अप्स यहाँ नहीं आते। क्या तुम मुझसे कुछ और छुपा रही हो? मम्मी ने अपना सिर झुका लिया और चुप रही। लेकिन पापा की रिलेंटलेस स्टेयर के सामने आखिर मम्मी टूट गई। एक्चुअली पिछले साल मैंने देखा कि टियानयिन अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए मैंने कंपनी से 10 मिलियन ट्रांसफर करके उसे दे दिए। मैंने उसके लिए एक प्राइवेट जेट भी खरीदा। ये सुनकर पापा का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। उनकी आवाज से पूरी कंपोजर गायब हो चुकी थी। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि प्राइवेट जेट वाली बात कैसे एक्सप्लेन करे। तब लिन टियानयिन ने कॉशियसली बोलना शुरू किया, डैड सब मेरी गलती है। मैंने मॉम से कंप्लेन किया था कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत एग्जॉस्टिंग है। मैं दुनिया घूमना चाहता था, इसलिए मॉम ने समहाउ पैसे अरेंज करके मेरे लिए वो जेट खरीद दिया, लेकिन मैं उसे एक बेट में हार गया। ये सुनकर पापा का चेहरा फाइनली लिविड हो गया। उन्होंने मम्मी और लिन टियानयिन को देखा और कुछ पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या बोले। आज से तुम ओल्ड मेंशन वापस जाओ और अपनी हरकतों पर रिफ्लेक्ट करो और कंपनी में जितनी अथॉरिटीज तुम्हारे पास है सब हैंड ओवर कर दो। मुझे एक भी एक्सक्यूजेस सुनाई नहीं देने चाहिए। फिर उन्होंने टाइम देखा और फाइनली बोले, फिलहाल इस मैटर को साइड रखो। टैक्स ब्यूरो ने ऑर्डर इशू कर दिया है। तुम लोग बेटर होगा जल्दी से प्लान सोचो, वरना सब अंदर जाएंगे। फिर उन्होंने लू ग्रुप के हेड लू चेन के फादर को कॉल किया। पुराने दोस्त चेन रास्ते में ही होगी ना? सॉरी, लेकिन आज का एंगेजमेंट बैंक्वेट शायद कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। कंपनी में कुछ इशू आ गए हैं, मुझे वहाँ जाकर हैंडल करना होगा। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही फोन के दूसरे साइड पर एक काम और एम्यूज्ड आवाज आई, अरे लिन जियानहोंग, हम अभी तक रिलेटिव भी नहीं बने। मुझे ओल्ड पैल कहना थोड़ा फिट नहीं लगता है ना? पापा स्टन हो गए। उन्होंने दबाव डालते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, लू ग्रुप ने डिसाइड किया है कि ये एंगेजमेंट बैंक्वेट कैंसिल कर दिया जाए। मेरी बेटी लू चेन अब तुम्हारे बेटे लिन टियानयिन से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर पापा के चेहरे पर गुस्से की झलक आई। लू अन, तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो? या तुम्हें डर नहीं है कि मैं लू ग्रुप की फंडिंग कट ऑफ कर दूंगा? फोन के दूसरे साइड से एक कोल्ड लाफ आई। फंडिंग? मुझे हंसाओ मत। तुम्हारी सो कोल्ड फंडिंग का मतलब मेरी बेटी को बेचने पर मजबूर करना था। अगर टियानयिन न होता तो मैं बहुत बड़ी गलती कर देता। पापा की आंखें शौक से फेल हो गई। लिन टियानयिन वो तुम्हारे साथ है? ये तुम्हारी कंसर्न की बात नहीं। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि लू ऑपरेशन को दोबारा राइज करने के लिए तुम्हारे साथ मैरिज अलायंस की जरूरत नहीं है। अब तुम बेटर होगा टैक्स ब्यूरो से कैसे डील करना है वो सोचो। इतना कहकर कॉल कट हो गया। अभी जो कन्वर्सेशन हुई थी मम्मी और लिन टियानयिन ने भी सुन ली थी। वो डिसबिलीफ में पापा को देख रहे थे। मम्मी ने दांत बिंच कर कहा, क्या लू फैमिली के लोग पागल हो गए हैं? या उन्हें सच में लगता है कि लिन टियानयिन उन्हें दोबारा जिंदा कर सकता है? लिन टियानयिन के एक्सप्रेशन में अनसर्टेनिटी फ्लिकर करने लगी। वो डीप थॉट्स में चला गया। पापा ने दूर कहीं एक सिनिस्टर नजर डाली और कहा, पहले कंपनी वापस चलते हैं, जो मैटर सामने है उसे हैंडल करते हैं, फिर हम लिन टियानयिन को ढूंढेंगे और उससे सच निकलवाएंगे। ये कहकर तीनों रोल्स रॉयस में बैठते हैं और कंपनी की तरफ निकल गए। बैंक्वेट में आए हुए जो बिजनेस ओनर थे वो सब नाराज होकर वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ लू ऑपरेशन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर ऑफिस में लू वेन मुझे स्माइल के साथ देख रहा था। लिन टियानयिन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ 3 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर लोगे और कंपनी को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के स्केल तक ले जाओगे। मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ। उसके पास खड़ी हुई लू चेन भी चमकती आंखों से मुझे देख रही थी। ब्रदर लिन टियानयिन, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कुछ सालों में आप इतना आगे पहुँच जाओगे। अमेजिंग। मैंने हल्की सी स्माइल दी। बस लक था, इतना इम्प्रेसिव भी नहीं जितना आप कह रहे हो। लेकिन ऑनेस्टली अगर मॉम और डैड ने मेरे सारे रास्ते बंद न किए होते तो शायद मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढने अब्रॉड जाने पर मजबूर नहीं होता और शायद सक्सीड भी नहीं करता। लू वेन हल्का सा मुस्कुराया। फिर भी तुमने हमारी हेल्प की, इसके लिए मुझे तुम्हारा दोबारा थैंक यू कहना होगा। जब लू ऑपरेशन इस क्राइसिस से बाहर आ जाएगी, फ्यूचर में तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैंने सिर हिला दिया। अंकल लू, आप बहुत काइंड हैं। बस चेन को सपोर्ट कीजिए, बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना बंद कर दीजिए। उसे अपनी हैप्पीनेस खुद चूज करने दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट मेरे लोग कुछ दिन में हैंड ओवर कर देंगे। मुझे अभी कुछ काम हैंडल करने हैं। मैंने साउथ वापस जाने के लिए ट्रेन टिकट ले ली है और मुझे तुरंत निकलना होगा। काफी लेट हो गया है, मुझे भी वापस जाना चाहिए। मैं बस निकलने ही वाला था कि लू चेन ने मुझे आवाज दी, ब्रदर टियानयिन। मैं रुक गया और मुड़कर पूछा, क्या हुआ? चेन के चेहरे पर हल्का सा लालपन आ गया। उसने सिर झुका लिया। कुछ नहीं। ये देखकर लू वेन हंस पड़ा। टियानयिन, मुझे पता है बचपन से तुम्हें चेन पर क्रश था। मुझे लगता है चेन के दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। क्यों ना चेन तुम्हारे साथ साउथ चले
और वहाँ डेवलप करे। डैड नॉनसेंस मत बोलिए। लू चेन ने अपने फादर को रिप्रोचफुल नजर से देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ब्रदर टियानचेन, मेरे डैड की बकवास मत सुनना, ठीक है? फिर मैं इनकी बात मान लेता हूँ। मैंने हल्की सी स्माइल दी। चेन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलोगी? उसकी ब्यूटीफुल आंखें शौक से बड़ी हो गई। कुछ सेकंड्स हेजिटेशन के बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। ये देखकर लू वैन दोबारा स्माइल करने लगा। फिर मैं सेवरेंस एग्रीमेंट लेकर लिन सिटी पहुंचा। जाने से पहले मैं उनसे क्लीन ब्रेक करना चाहता था। उस वक्त टैक्स ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंपनी से नहीं गई थी। मम्मी पापा इन्वेस्टिगेशन की वजह से ऑलरेडी पैनिक में थे। जैसे ही मम्मी ने मुझे देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो स्टॉर्म करते हुए मेरे पास आई और मेरा कॉलर पकड़ लिया। लिन टियानचिन, तुम अनग्रेटफुल बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुमने लू कॉर्पोरेशन में क्या किया? लू वेन ने अचानक एंगेजमेंट कैंसिल क्यों कर दी? मैंने उनकी रिस्ट पकड़ी और उन्हें पीछे हटा दिया। मिसेस लिन, क्या आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं? फिर मैं पुलिस कॉल कर देता हूँ। ये सुनकर उनकी आंखें ठंडी पड़ गई। लिन टियानचिन, तुम इतने सरकास्टिक कब से हो गए? तुम्हें पता भी है एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल होने की वजह से टियान येन बहुत अपसेट है। लिन टियान येन के चेहरे पर मिजरेबल एक्सप्रेशन था। लो, फिर से फेक एक्ट शुरू। ब्रदर, मुझे पता है आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप जेलस हैं क्योंकि मैं लिन फैमिली का हेयर बन गया, लेकिन मैंने ये पोजीशन फेयर कंपटीशन से हासिल की है। हाँ, मैं मॉम और डैड का अडॉप्टेड सन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे कैरेक्टर को इंसल्ट कर सकते हो। तुम्हें पता है होटल में इतने लोगों के सामने मुझे कितनी ह्यूमिलिएशन फील हुई? मैं हंस पड़ा। कितनी बेइज्जती हुई मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि बहुत जल्द हमारा एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ये कहकर मैंने ड्राफ्टेड डिसओनमेंट एग्रीमेंट निकाला और उनके सामने रख दिया। साइन करो। आज के बाद मेरा लिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। एग्रीमेंट देखते ही मम्मी और ज्यादा गुस्से में आ गई। लिन टियानचिन, तुम अनग्रेटफुल बास्टर्ड, तुम सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैंने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ फ्लैट टोन में कहा। ठीक है, साइन मत करो। फिर आज से मैं अपनी पूरी पावर लगाकर लिन टियानचिन से एयर पोजीशन छीन लूंगा। ये सुनकर मम्मी ने तुरंत मेरे हाथ से पेन छीना और जल्दी से एग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। लिन टियानचिन के लिए उन्होंने डैड का नाम भी साइन कर दिया। फिर वो लिन टियानचिन से बोली, टियानचिन, तुम भी साइन करो। आज के बाद मॉम का ऐसा अनफिलियल बेटा नहीं है और तुम्हारा ऐसा अनग्रेटफुल भाई भी नहीं है। ये सुनकर लिन टियानचिन ने फेक रिलक्टेंस के कुछ वर्ड्स बोले, फिर जल्दी से अपना नाम भी साइन कर दिया। मेरे होंठों के कोने हल्की सी स्माइल में उठ गए। मैंने धीरे से डिसओनमेंट एग्रीमेंट फोल्ड कर लिया। आज के बाद लिन फैमिली का मुझसे कोई रिलेशन नहीं। अभी डैड फाइनेंस ऑफिस से कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ बाहर आए। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि काफी एविडेंस मिल चुका था। स्टाफ मेंबर्स में से एक ने मुझे देखा और स्माइल करते हुए मेरे पास आया। लिन टियानचिन, तुम साउथ वापस जाने वाले थे ना, अभी तक नहीं गए? मैंने हल्की सी स्माइल दी। ओल्ड फ्रेंड, तुम भी यहाँ हो? मेरी ट्रेन 2 दिन बाद है। वैसे भी मुझे जल्दी नहीं है, आज रात एक डिनर हो जाए। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन जब मम्मी पापा और लिन टियानचिन ने ये सीन देखा तो तीनों स्टंट रह गए। पापा जल्दी से मेरे पास आए। अपने दिल का गुस्सा दबाते हुए उन्होंने जबरदस्ती मेरे सामने स्माइल की। लिन टियानचिन, तुम डायरेक्टर सॉन्ग को जानते हो? मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस ओल्ड सॉन्ग से कहा, रात को मिलते हैं। यह कहकर मैं वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन पापा ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो ओल्ड सॉन्ग की तरफ देखकर मुड़कर बोला, डायरेक्टर सॉन्ग, टियानचिन मेरा बेटा है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपका फ्रेंड होगा। जब हम सब यहाँ अपने ही लोग हैं, तो क्या आप? ओल्ड सॉन्ग ने सीधा उन्हें रिफ्यूज कर दिया। ये देखकर पापा मेरी तरफ मुड़ गए। उनकी आवाज प्लीडिंग थी। टियानचिन, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा वर्ड डाल सकते हो? उस वक्त जो पैसा ट्रांसफर हुआ था वो तुम्हारी मॉम के अकाउंट में गया था और तुम्हारे भाई पर स्पेंड हुआ था। अगर सच में इन्वेस्टिगेशन हुई तो तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई जेल में चले जाएंगे। मुझे क्या, मेरा क्या लेना देना? मैंने उन तीनों पर ठंडी नजर डाली। फिर मैंने सेवरेंस एग्रीमेंट निकाला और उनके सामने उठा दिया। और हाँ, हम ऑलरेडी रिश्ता तोड़ चुके हैं, मुझे इतने प्यार से मत बुलाओ। एग्रीमेंट पर अपना नाम देखते ही लिन जियनहोंग डम्फाउंडेड रह गया। लिन टियानचिन, ये क्या है? ये क्या चल रहा है? मेरी तरफ से किसने साइन किया? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। वो एग्रीमेंट पकड़कर पढ़ने ही वाला था, लेकिन मम्मी आई और उसे रोक दिया। ओल्ड लिन, इसने लिन टियानचिन को थ्रेटन किया था उसका एयर स्टेटस छीनने के लिए। ऐसे अनग्रेटफुल इंसान को क्यों रखें? मैं नहीं मानती कि हम इसके बिना इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। हम नहीं निकल सकते। पापा बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। तभी ओल्ड सॉन्ग ने अचानक स्नेर किया। वो मेरे पास आया और मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। ब्रो, तुमने इन्हें कभी बताया नहीं कि तुमने इनके लिए क्या क्या किया है? मैंने बिटर सी स्माइल दी। तुम्हें लगता है अगर मैं बताता तो ये लोग बिलीव करते? इनकी नजरों में वो एडॉप्टेड सन इम्पोर्टेंट है। इनकी नजरों में मेरी वैल्यू कभी एक कुत्ते जितनी भी नहीं रही। ओल्ड सॉन्ग ने सिर हिलाया, फिर पापा की तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता भी है कि अगर टियानचिन ने तुम्हारे लिए ह्यूज फाइन पे ना किया होता तो तुम लोग पिछले से पिछले साल ही इन्वेस्टिगेशन में फंस चुके होते। लेकिन तुम्हारी नजरों में सिर्फ ये एडॉप्टेड सन है जो बस रोकर सिंपैथी लेता है। रिडिकुलस। ये सुनकर पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ अलग सा फ्लिकर हुआ, लेकिन मम्मी हिस्टेरिकल हो गई। क्या मैंने इससे हेल्प करने
को कहा था, इसको पता था कि इसके क्या मोटिव थे। ये तो हमेशा से ही वर्थलेस रहा। ये सुनते हुए चाहे हम ऑलरेडी रिश्ता तोड़ चुके थे, फिर भी मेरे दिल में दर्द हुआ। उसी मोमेंट लू फैमिली की कार धीरे से वहाँ आकर रुक गई। लू वैन और उसकी बेटी लू चेंचन कार से बाहर आए। मैं मुड़कर लू चेंचन को हल्की सी स्माइल दी। तुम यहाँ क्यों आई? लू चेंचन ने स्माइल के साथ कहा, मेरे डैड ने गेस कर लिया था कि तुम यही होगे। उन्हें डर था कि तुम यहाँ अकेले और हेल्पलेस फील करोगे, इसलिए वो स्पेशली मुझे तुम्हें बैकअप देने के लिए लाए। ये कहकर वो मेरे पास आई और मेरे हाथ में अपना हाथ डाल दिया। मेरा दिल गर्म सा हो गया। सब मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है। उन दोनों को देखते ही मम्मी ने तुरंत लू वैन की तरफ उंगली उठाई और कर्ज करना शुरू कर दिया। तुम अपनी बात के पक्के आदमी हो। तुमने तो मेरे बेटे को सबके सामने फूल बना दिया। मैं इंश्योर करूंगी कि तुम्हारी लू फैमिली इस शहर में इसका प्राइस पे करे। फिर उसने लू चेंचन की तरफ उंगली उठाई। और तुम अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरे बेटे को प्ले किया और अब इस अनग्रेटफुल बास्टर्ड के साथ हुकअप कर रही हो। तुमने सारी औरतों को डिस्ग्रेस कर दिया। लू चेंचन जवाब देने वाली थी, लेकिन मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी मम्मी को सख्त नजरों से देखा। मेरी गर्लफ्रेंड से अपोलोजाइज करो, वरना मुझे लिन फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए ब्लेम मत करना। एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। तभी ओल्ड सॉन्ग उन्हें इग्नोर करते हुए मेरे पास आया, जिसने उसका गुस्सा और बढ़ा दिया। कांग्रेट्स ब्रो, कभी वापस विजिट के लिए आना। और लड़की भी जीत ली। शादी का प्लान कर रहे हो, मुझे ड्रिंक के लिए इन्वाइट करना मत भूलना। मौका आएगा तो बता दूंगा। उसके बाद मैं उन तीनों को और देख नहीं पाया। मैं लू चेंचन के साथ वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ ओल्ड सॉन्ग उन्हें फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए ले गया। 10 मिलियन पूरी लिन कॉर्पोरेशन के लिए ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन जो टैक्सेस उन्होंने डॉज किए थे वो काफी सीरियस थे। अगले दिन लिन फैमिली इसी वजह से हेडलाइंस में आ गई। साथ ही क्रेडिबिलिटी इशू की वजह से कई बिजनेस पार्टनर्स ने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। उस आफ्टरनून मेरी मम्मी अचानक मेरे पास आई और बोली, तुम्हारे डैड अरेस्ट हो गए हैं, सब मेरी गलती है। तब मुझे पता चला कि मम्मी और लिन टिएनजिन को प्रोटेक्ट करने के लिए पापा ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। फनी है ना? बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी उनसे ऐसी फादरली लव फील नहीं की। मैंने उन्हें इग्नोर किया और सीधा अपने लोगों से कहा कि उन्हें बाहर निकाल दें। उस रात लू चेंचन और मैं फायरवर्क्स देखने गए। हमने साथ ड्रिंक की और एक दूसरे के सामने अपने दिल की बातें रख दी। अगली सुबह हमने मिस्टर लू को गुड बाय कहा और साउथ जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। जाने से पहले मुझे पता था कि लिन टिएनजिन ने लिन ग्रुप कॉर्पोरेशन टेक ओवर कर ली है, लेकिन मेरी नजर में उसकी एबिलिटी से वो लिन फैमिली को आगे लीड करने के काबिल नहीं था। आगे का रास्ता कैसा होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं था। साउथ वापस आने के बाद मैंने तुरंत लू फैमिली के साथ प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अरेंज किया। फिर लू चेंचन मेरे साथ थी और मैंने अपनी कंपनी को दिन ब दिन इम्प्रूव होते देखा। 3 महीने बाद लू चेंचन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हमने डिसाइड किया कि वापस जाकर वेडिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही हम वापस आए लू के फादर ने एक बॉम्बशेल न्यूज दी। लिन फैमिली का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया था। लिन टिएनजिन ने कंपनी को लो प्राइस पर कंपेटिटर को बेच दिया। कैश आउट करने के बाद मम्मी उस पैसों का ज्यादा हिस्सा डेब्ट्स पे करने में यूज करने वाली थी, लेकिन लिन टिएनजिन गायब हो गया। वो पैसा लेकर भाग गया और इस शौक से मम्मी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गई। वो सीरियसली इल हो गई और अभी भी हॉस्पिटल में थी। आखिर हम माँ बेटा थे। लू चेंचन के कहने पर मैं फिर भी हॉस्पिटल गया, लेकिन जैसे ही मम्मी ने मुझे देखा उनकी आंखों में कोई भी खुशी नहीं थी, बस एक असली नफरत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ना होते तो तुम्हारे फादर अरेस्ट ना होते, तुम्हारा भाई कंपनी स्मूथली चला सकता था। अगर तुम ना होते तो वो हमें छोड़कर नहीं जाता। वो मेरी तरफ झपट पड़ी। मुझे डर था कि कहीं वो लू चेंचन को हर्ट न कर दे, इसलिए मैंने जल्दी से उसे लेकर वहाँ से निकल गई। लेकिन लिन टिएनजिन कभी लिन कॉर्पोरेशन का रियल कंट्रोलर था ही नहीं, वो बस एक एयर था। अल्टीमेटली एसेट्स कहाँ जाएंगे इसका डिसीजन मेरे फादर के हाथ में था। शायद प्रिजन में पापा ने फाइनली लिन टिएनजिन का असली नेचर देख लिया था, इसलिए कुछ ही टाइम बाद लिन टिएनजिन प्रॉपर्टी बेजलमेंट केस में फ्यूजिटिव बन गया, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। 6 महीने बाद जिस रात लू चेंचन ने बेबी को जन्म दिया, मैंने अचानक हॉस्पिटल एंट्रेंस पर लिन टिएनजिन को देखा। वो भिखारी जैसे कपड़ों में था। मैं उसके पास गया और काम टोन में बोला, पुलिस तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रही है। नो वंडर उन्हें पता नहीं चला कि तुम्हारी हालत ये हो चुकी है। मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने लिन फैमिली की हेल्प करने से मना ना किया होता तो हम इस हाल में नहीं पहुंचते। सुना है अब तुम एक बड़ी लिस्टेड कंपनी के बॉस हो, लेकिन तो क्या, चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, तुम ये फैक्ट नहीं बदल सकते कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अबैंडन कर दिया था। तुम बस एक फेलियर हो जिसे उसके अपने पेरेंट्स तक अप्रूव नहीं करते। मेरे अंदर कुछ भी फील नहीं हुआ। तभी दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी। मैं रुका नहीं, मैं मुड़कर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया और